आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञानार्जन में। और व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वाच्य के बारे में, वाच्य की परिभाषा और उसके भेद। तो आइए अब अपने पाठ का आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वाच्य का अर्थ। वाच्य का अर्थ है वाणी या कथन। यहाँ वाणी का अर्थ वक्ता की वाणी या वक्ता के कथन से है। वस्तुतः वाच्य किसी एक बात को थोड़े से अर्थ के अंतर के साथ कहने का तरीका है। वाच्य की परिभाषा। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार है। एक उदाहरण देखते हैं। माँ ने खाना बनाया, माँ के द्वारा खाना बनाया गया। यद्यपि दोनों वाक्यों का अर्थ सामान्य ही लग रहा है, किंतु दोनों के अर्थ में एक सूक्ष्म सा अंतर है। पहले वाक्य में माँ अर्थात कर्ता को प्रधानता दी गई है, जबकि दूसरे वाक्य में कर्ता की प्रधानता को निरस्त किया गया है और खाने को प्रधानता दी गई है। वाच्य के प्रकार। वाच्य के दो प्रकार हैं, कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस, अकर्तृवाच्य पैसिव वॉइस। फिर अकर्तृवाच्यों को दो भागों में बांटा गया है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य के अंतर्गत सभी सकर्मक क्रियाएं आती हैं और भाववाच्य के अंतर्गत सभी अकर्मक क्रियाएं। कर्तृवाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। इसमें लिंग एवं वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का समावेश होता है। आइए अब हम इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारा पहला उदाहरण है, मोहन फल खाता है। इस वाक्य में मोहन हमारा कर्ता है जो कि एक वचन और पुल्लिंग में है, और मोहन के अनुरूप ही क्रिया खाता है दी गई है, वह भी एक वचन और पुल्लिंग में है। हमारा दूसरा वाक्य है, लड़कियां गीत गाती हैं। यहाँ पर लड़कियां हमारी कर्ता हैं जो कि बहुवचन और स्त्रीलिंग में है, और कर्ता के अनुरूप ही गाती है क्रिया दी गई है जो कि बहुवचन और स्त्रीलिंग में है। अर्थात इन दोनों ही वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुरूप किया गया है, इसीलिए यह कर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम इसके कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। रमेश केला खाता है, बच्चा रोता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है और मीरा गाती है। उक्त वाक्यों में कर्ता प्रधान है तथा उसी के अनुसार खाता है, रोता है और पढ़ता है इन क्रियाओं का विधान हुआ है, इसीलिए यहाँ कर्तृवाच्य है। वाच्य का दूसरा रूप है अकर्तृवाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता न हो उन्हें अकर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया के अनुरूप अकर्तृवाच्य दो प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, भाववाच्य जिसमें क्रिया का भाव प्रधान हो। आइए अब हम इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। कर्मवाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। सरल शब्दों में क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इस प्रकार के वाच्य में से के द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का समावेश होता है। आइए अब हम इसको विस्तार से समझते हैं। हमारा पहला वाक्य है, यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। इस वाक्य में कहानी कर्म है जो कि एक वचन और स्त्रीलिंग में है। उसी के अनुरूप क्रिया लिखी गई दिया गया है, वह भी एक वचन और
स्त्रीलिंग में है। दूसरा वाक्य है मालिनी द्वारा हार बनाया जाता है। इस वाक्य में हार हमारा कर्म है जो कि एक वचन और पुल्लिंग में है। उसी के अनुरूप क्रिया बनाया जाता है एक वचन और पुल्लिंग में दी गई है। आइए इसके कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। रोगी को दवा दी गई, गीता से सेब खाया गया, राम द्वारा चिट्ठी लिखी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई। उक्त वाक्यों में कर्म प्रधान है तथा उसी के लिए लिखी गई, दी गई, खाया गया तथा पढ़ी गई क्रियाओं का विधान हुआ है। अतः यहाँ कर्म वाच्य है। तो कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुरूप परिवर्तित होती है, इसीलिए हम उसे कर्म वाच्य कहते हैं। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो और न ही कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहां भाववाच्य होता है। भाववाच्य की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का समावेश होता है। भाववाच्य में से के द्वारा कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य के अंतर्गत अधिकतर नकारात्मक वाक्य आते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। आइए अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मोहन से टहला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, उससे सोया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। उक्त वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान न होकर भाव मुख्य है, अतः इसकी क्रियाएं भाववाच्य का उदाहरण है। विशेष बिंदु, यहाँ ये स्पष्ट है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाएं ही होती हैं। आइए अब हम देखते हैं क्रिया का परिवर्तन कर्ता के अनुसार और कर्म के अनुसार। बच्चा दूध पीता है, बच्चे ने दूध को पिया। सीमा पत्र पढ़ती है, सीमा ने पत्र पढ़ा। राम चिट्ठी लिखता है, राम ने चिट्ठी लिखी। लड़की सेब खाती है, लड़की ने सेब खाया। यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, अतः क्रिया कर्ता के अनुरूप है। वहीं दूसरे वाक्यों में कर्म की प्रधानता होने के कारण क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित हुआ है। वाच्य परिवर्तन। विद्यार्थियों, वाच्य परिवर्तन में एक बात जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो यह है कि जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो केवल कर्तृवाच्यों को ही अकर्तृवाच्य में या फिर अकर्तृवाच्यों को कर्तृवाच्यों में बदला जाता है। इसका अर्थ है कि कर्तृवाच्य हम कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदल सकते हैं, लेकिन हम कर्मवाच्यों को भाववाच्य में नहीं बदल सकते। आइए अब हम देखते हैं कर्तृवाच्यों को कर्मवाच्य में बदलने पर उनका रूप किस प्रकार से बदलता है। सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएगा। सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। महेश पत्र लिखता है, महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। भारतवासी महात्मा गांधी को नहीं भूल सकते, भारतवासियों के द्वारा महात्मा गांधी भुलाए नहीं जा सकते। बच्चे शोर मचाएंगे, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। माला ने खाना खाया, माला के द्वारा खाना खाया गया। आप गाना गाइए, आपके द्वारा गाना गाया जाए। तो इस प्रकार से हम कर्तृवाच्यों को कर्मवाच्य में बदलते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कर्मवाच्यों को कर्तृवाच्य में किस प्रकार से बदला जाता है। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है। कर्तृवाच्य किसान खेत में खाद डालते हैं। मैं यह वजन नहीं उठा सकूंगा, मुझसे यह वजन
नहीं उठाया जाएगा। बुढ़िया द्वारा सड़क पार की गई। बुढ़िया सड़क पार करती है। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया। पुलिस लाठी चार्ज करती है। मंत्री द्वारा सड़क का उद्घाटन किया जाता है। मंत्री सड़क का उद्घाटन करता है। राम के द्वारा गवाही दी गई। राम गवाही देता है। बच्चों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। मेहमान द्वारा आया जाएगा। मेहमान आते हैं। तो देखा विद्यार्थियों आपने कि किस प्रकार से हम कर्म वाच्य को कर्तृवाच्य में बदलते हैं। आइए अब हम देखते हैं कर्तृवाच्य का रूपांतरण भाववाच्य में। कर्तृवाच्य से भाववाच्य। कर्तृवाच्य, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। भाववाच्य, गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है। सलोनी नहीं हंसती, सलोनी से हंसा नहीं जाता। बच्चे शांत नहीं रह सकते, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। वे गा नहीं सकते, उनसे गाया नहीं जाता। आइए चलें, आइए चला जाए। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। वह पढ़ नहीं सकता, उससे पढ़ा नहीं जाता। बच्चा रोता है, बच्चे से रोया जाता है। तो इस प्रकार से हम कर्तृवाच्यों को भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं। आइए अब हम भाववाच्यों का रूपांतरण कर्तृवाच्य में करें। भाववाच्य से कर्तृवाच्य। भाववाच्य, मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा। कर्तृवाच्य, मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठा जाएगा। ऐसी सर्दी में रात भर कैसे बैठेंगे। घायल सैनिक से बोला भी नहीं जा रहा है। घायल सैनिक बोल नहीं पा रहा है। उसके द्वारा पार्क में प्रतिदिन दौड़ा जाता है। वह पार्क में प्रतिदिन दौड़ता है। इस घने जंगल में सारा दिन कैसे बिताया जाएगा। इस घने जंगल में सारा दिन कैसे बिताएंगे। विधवा से रोया भी न जा सका। विधवा रो भी नहीं पाई। घायल हंस से उड़ा न गया। घायल हंस उड़ न पाया। मोहन से लिखा नहीं जा सका। मोहन लिख नहीं सकता। तो देखा विद्यार्थियों आपने, जब हम भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित करते हैं तब किस तरह से वाक्यों का रूपांतरण होता है। विद्यार्थियों, आइए अब हम जानते हैं आज हमने इस पाठ के अंतर्गत क्या सीखा। वाच्य, जिसका अर्थ बोली अथवा कथन। वाच्य के प्रकार, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृ के अंतर्गत कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्ता की प्रधानता, अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं का समावेश। कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता, केवल सकर्मक क्रियाओं का समावेश। भाववाच्य, भाव की प्रधानता, केवल अकर्मक क्रियाओं का समावेश। वाच्य परिवर्तन, केवल कर्तृवाच्यों का अकर्तृवाच्यों में और अकर्तृवाच्यों का कर्तृवाच्यों में। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लेकर यदि आपके कोई सुझाव या विचार हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप मेरे और वीडियोस देखने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।